नमस्कार, प्रणाम, जय सदगुरुदेव। आज विशेष यह कार्ड की रीडिंग मैं करने जा रहा हूं कि आप सबके जीवन में नया क्या आने वाला है। बहुत ही अद्भुत रीडिंग। न्यू, व्हाट इज न्यू कमिंग इन योर लाइफ। हमारे व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में क्या नयापन है, किस क्षेत्र में नयापन आ रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या कहना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, क्या कहना, और एक और निकालते हैं 11 कार्ड से देख रहा हूँ। देखिए, हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, नयापन, नया में क्या आ रहा है, बहुत सुंदर। और इसमें बहुत ही अद्भुत मेजर अरकना ही मेजर अरकना है। अधिकतर मेजर अरकना का कार्ड है। केवल 3 कार्ड जो है माइनर अरकना से है। 3 कार्ड 11 में। देखिए, जस्टिस का पहला ही कार्ड आया है। सूझबूझ, नई सोच, नए विचार और समस्याओं का सामना नए तरीके से, अद्भुत उत्साह के साथ, धैर्य के साथ। कोई गलत नहीं होगा। अब आपके जीवन में नयापन आ रहा है कि आपके साथ कोई छल नहीं करेगा, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, कोई आपको धोखे में नहीं रख सकता। ये सूझबूझ परमात्मा ने आपको दी है। आपका मन जो है एकाग्र है, आप बिल्कुल क्लियर माइंड होकर के, क्लियर, बिल्कुल आपका स्पष्ट क्या करना है नहीं करना है, वो सारा चीज़ क्लियर है। आपका विजन क्लियर है। बहुत ही अद्भुत ईश्वरीय न्याय, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। नयापन में सबसे बड़ा नयापन। हैंगमैन देखिए, और ये देखिए, जैसी भी स्थिति, विपरीत परिस्थिति भी रहे तब भी आप प्रकाशित रहे। देखिए, सिर उल्टा है, लटका हुआ, तब भी। और गुरु की असीम कृपा आप पर, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमात्मा की असीम कृपा। देखिए, ऐसी पोजीशन पर आपने बहुत सारे, आपने झंझावात को, विपरीत परिस्थितियों को आपने झेल लिया है। अब नयापन में क्या आ रहा है, तो नयापन में AC 12 है और वो 1 और 2 3 होता है। ये देखिए 3, ऐसी पोजीशन मिल रही है आपको, अद्भुत पोजीशन। आपको परमात्मा ऐसे सीट दे रहे हैं, ऐसी पोजीशन दे रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, सोचा था अपने हृदय में। क्योंकि कामनाएं सत्य पर थी आपकी। सदकामनाओं की पूर्ति समय काल से होता ही है। बहुत सारे धैर्य, बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी है। उन जटिलताओं, उन कठिनाइयों को झेलने के बाद अब ये सुखासन, सुख का आसन, इंद्र का आसन, कहते हैं ना परमानंद का आसन, ऐसी स्थिति आपको मिल रही है जिससे आप इकोनॉमिकली और मेंटली और इमोशनली हर तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। एक अपने जीवन में सार्थकता लगेगा कि हाँ, हमने कुछ किया है, कुछ पाया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। आप अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल डटे रहते हैं, अपने जितना भी जानकारी है उसको और बढ़ाते रहते हैं। पैसे से आप सुदृढ़ हो रहे हैं, अर्थ का आगम आ रहा है, आपके पास सारे पोटेंशियल है। देखिए कितना सूर्य का प्रकाश है। और अब ये अपराइट में आया है, या आप एक गार्जियनशिप में रहेंगे, गुरु को धारण करके चलेंगे, एक अपने माता पिता गुरु जिनके भी है उनके आदेश नियम में रहेंगे, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, देखिए डॉग, वो वेल विशर हमारे हैं, हमारे माता पिता, हमारे आदर्श, हमारे गुरु। कभी किसी को अगर लगता है कड़वी बात कह रहे हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, माँ बाप से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। नहीं, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, बहुत अद्भुत दुआ मुझे याद आ रहा है कि सदगुरु वचन अप्रिय हो, वज्र कठोरी घाव, अमृत सम उर में धरो, करे यह चूक न दाव। माता पिता, आपके गुरु कभी भी आपका अहित नहीं सोचेंगे, आपके कल्याणकारी के लिए ही कल्याणकारी वचन, और अगर डांट फटकार भी देते वो भी आपके कल्याण के लिए ही है। इसको चूकना नहीं है, इससे निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। अद्भुत पोजीशन आप में कैपेबिलिटी है, उसी को निखारने का काम गुरु करते हैं। गुरु बाहर से कुछ देते नहीं, जो है आवरण पड़ा है वो हटा देते हैं,
तो आपके अंदर क्या नयापन आएगा कि अब आपको अपने पर कॉन्फिडेंट होंगे, आप विश्वास के साथ बढ़ेंगे और जो भी काम, देखिए इसके बाद ये काटता नई शुरुआत करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे होंगे तो क्या नयापन आएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। कहीं भी कीचड़ में कमल खिलता है, आप वानप्रस्थ को है ना इंद्रप्रस्थ बना देंगे। जहां पर कुछ नहीं है, जंगल है, बुढ़ापे में भी जोश के साथ उत्साह के साथ कोई किसी भी स्थिति में है उससे आगे बढ़ जाएंगे। जंगल में मंगल कहने का मतलब है कि आप जहां जाएंगे जैसी भी जिसमें क्वालिटी है उसको निखार देंगे। तो आप जो भी आपने झेला है ट्रॉमा को, जो भी कठिनाइयों को, तो बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, आपकी विजय से। क्योंकि भाग्य बदलने वाला क्या होगा, देखिए पेंटिकल्स, आर्थिक परेशानी दूर होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे कमाने का मौका मिलेगा, शुरू हो जाएगा। कुछ तो हमारे व्यूअर्स इस स्थिति में पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं किंग की स्थिति में, और नहीं धीरे धीरे पहुंचेंगे। पेज से लेकर के, पेज यानी एक युवा है जो गाइडलाइन में है, पैसे कमा रहा है और अगर संरक्षण में रहता है, अपने गार्जियनशिप में रहता है, अपने नियम आदेश में रहता है, स्वयं को डिसिप्लिन बनाता है, अनुशासित ढंग से चलता है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। चंद्रमा को जमीन पर लाने की काबिलियत, इंट्यूशन हाई, बहुत अच्छी पोजीशन, बैलेंसिंग, जजमेंटल। देखिए ये कार्ड भी क्या करा, सब मेजर अर्कना का कार्ड है। बिल्कुल चलते रहना है, आप जहां जाएंगे गोल्डन व्हील है, बढ़ोतरी होगी। जिसमें हाथ रखेंगे, जिधर कदम बढ़ाएंगे, सफलता कदम चूमेगी। ऐसी काबिलियत, ऐसी स्थिति, तो ये कितनी नयापन है। देखिए विपरीत परिस्थितियां कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ होंगे, वो भी अब उनकी भी स्थिति में सुधार और बिल्कुल एबेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे। और सबके मूल में देखिए लास्ट में क्या बताए थे कि गुरु की कृपा होगी और आपका भाग्य बिल्कुल बदल जाएगा। अपने माता पिता के इष्ट, आराध्य, पूर्वज, पितर, एंसेस्टर, जिनको भी मानते हैं, जिनको पूछते हैं, उनके प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। विश्वास के साथ लगे रहिए, आपका काम कोई नहीं रोक सकता। ये नयापन, ये सूझबूझ, क्योंकि इंट्यूशन मेंटलिटी आपकी एकदम सुदृढ़ होगी, ध्यान साधना फोकस्ड होंगे, अर्थ से आप अच्छे होंगे। ये सारी स्थिति दिखा रहा है, जिससे जो भी निगेटिविटी थी, जो कहते ना कि जंगल में दिया गया ऐसा रेगिस्तान, और वहीं पर देखिए मेहनत करके कैसी गगनचुंबी मारते हैं। आप दुबई शहर देखते होंगे, है ना, कैसा है, मरुस्थल है, और उसमें देखिए कैसी कैसी बिल्डिंग है, कैसे कैसे कार्य वहाँ हो रहे हैं। तो आप हर जगह संपन्नता ले आएंगे, विपन्नता समाप्त, संपन्नता। कहते हैं ना कि जंगल में वास है, और जंगल में वास का मतलब ये नहीं कि जंगल में ही चले जाना, यानी आप जहाँ पर हैं, एक हमारी अवस्था होती है, हम तरुण हैं, है ना, युवा, तरुण, किशोर, ये सारी अवस्थाएं होती है। वानप्रस्थ का मतलब जंगल में नहीं चले जाते हमारे माता पिता, घर परिवार में रहते हुए बेटा लायक हो गया, बेटी कुछ अच्छे पोजीशन पहुंच गई, अपने सब अपने दायित्व को निभा रहे हैं, तो अब उसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते हैं, अब अपना भक्ति भाव वजन जो अनुभव लिया वो समाज को देते हैं। ये है वानप्रस्थ का मतलब, वानप्रस्थ। और वहीं इंद्रप्रस्थ का मतलब है कि आप जंगल में भी हैं तो ऐसी स्थिति क्रिएट कर दिए, ऐसा उसको सजा दिए तो झोपड़ी ही महल से अच्छा लग रहा है, शांति, सुकून। इस तरह की ऊर्जा, इस तरह का नयापन आपके जीवन में आ रहा है, तो बिल्कुल तैयार रहिए, उसको एक्सेप्ट करिए। गॉड कहते हैं ना, ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो तैयार रहता है मदद लेने के लिए। तो हम सब तैयार रहें, प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव, जो भी हमारे माँ बाप हैं, गार्जियन, उनके प्रति अच्छा भाव रखें, और कभी भी कोई निराशा, हताशा से अपने आप को दुखी न करें, परेशान न करें। जीवन सुख दुख, दिन है, रात भी है, रात है तो फिर सुबह भी है ना, यश है, अपयश भी होता है,
हानि है कभी लाभ भी होता है, तो हमेशा हानि ही नहीं होगी, हमेशा लाभ ही नहीं होगा, चलता रहता है। तो इस तरह से हम सबको बढ़ते रहना है, चलते रहना है, रुकेगा नहीं। और देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है अंततः। इसलिए अपना जीवन सत्य पर आधारित रखें, सब अच्छे आचरण के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ हम इस धरती को ही स्वर्ग बना देंगे। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।